तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 49th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए मिसाइल हैज प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स टारगेट एंड प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ मिसिंग इट। तो एक मिसाइल का किसी एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रोबेबिलिटी है हाफ एंड उस टारगेट को मिस कर जाने का प्रोबेबिलिटी है हाफ। एस्यूमिंग दैट द मिसाइल फायरिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो हम लोग एस्यूम कर रहे हैं कि उस मिसाइल का फायरिंग एक इंडिपेंडेंट ट्रायल है। डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ मिसाइल्स दैट शुड बी फायर्ड एट ए टारगेट इन ऑर्डर टू मेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट एट लीस्ट 0.99। तो हमें डिटरमाइन करना है हमें कम से कम कितने मिसाइल्स फायर करने पड़ेंगे अगर हमें उस टारगेट के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी को 0.99 तक पहुंचाना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ मिसाइल्स टू बी फायर्ड सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज एट लीस्ट 0.99। तो हमें उस टारगेट के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी को 0.99 तक पहुंचाने के लिए इन नंबर्स ऑफ मिसाइल्स को फायर करना पड़ेगा, ये हमने मान लिया है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं AI को एक इवेंट है जो कि उस टारगेट के ith ट्रायल में हिट होने के कंडीशन को डिनोट करता है। यहाँ पर I का वैल्यू 1 to n तक होगा क्योंकि हम n बार मिसाइल को फायर कर रहे हैं, सो I का वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगा। देन हम बोल सकते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI विल बी इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि हमें टारगेट के डिस्ट्रॉय होने का प्रोबेबिलिटी हाफ गिवन है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू हाफ होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बार मतलब कि टारगेट के मिस होने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट in all the n ट्रायल्स, मतलब कि हर एक ट्रायल्स में जो n बार हम फायर करेंगे हर बार टारगेट को मिस करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार A2 बार डॉट AN बार। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार इंटू डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN बार, क्योंकि यहाँ पर A1 A2 डॉट AN सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 to the power n। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इन n ट्रायल्स इज 1 - 1/2 to the power n, क्योंकि हमारे पास n ट्रायल्स में उस टारगेट को मिस करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 to the power n है, इसलिए उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 - 1/2 to the power n होगा। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 - 1/2 to the power n इसका वैल्यू 0.99 से ग्रेटर देन इक्वल्स होना पड़ेगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 0.99 प्रोबेबिलिटी चाहिए उस टारगेट के डिस्ट्रॉय होने का। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99 होगा। इसे हम बाय द हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, बाय द हाइपोथेसिस। ठीक है, देन इसे हम लिख सकते हैं 1/2 to the power n इज लेस देन इक्वल्स टू 0.1, क्योंकि 1 - 0.99 इसका वैल्यू 0.1 होगा, और इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, और अगर हम बोथ साइड लॉग कंसिडर कर ले तो हमें मिलेगा n log 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 10, और हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 10 डिवाइडेड बाय log 2, और इसका वैल्यू हमें मिलता है 3.32, और यहाँ से हम n का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। तो हिंस हम बोल सकते हैं उस टारगेट के डिस्ट्रॉय होने का प्रोबेबिलिटी 0.99 तक पहुंचाने के लिए हमें 4 मिसाइल्स फायर करना पड़ेगा। तो अभी 50th क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर ए नंबर ऑफ टाइम्स इन सक्सेशन। तो हम 2 डाइस को नंबर ऑफ टाइम्स के लिए सक्सेसिवली थ्रो करते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोन टू इंश्योर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 6 ऑन बोथ द डाइस एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन हाफ। तो हमें फाइंड करना है मिनिमम, मतलब कि कम से कम कितने बार दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करने पर हमें एक बार दोनों डाइस में ही 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा मिलेगा। तो अभी सॉल्यूशन में व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन देन द इवेंट स्पेस एस कंटेन्स 36 सिंपल इवेंट्स। तो अगर हम दोनों डाइस को
एक साथ थ्रो करें तो इवेंट स्पेस एज में हमें 36 सिंपल इवेंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है हर एक डाइस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। इसलिए दोनों डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो करेंगे तो हमें 6 × 6 मतलब कि 36 सिंपल इवेंट्स मिलेंगे, 36 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। देन लेट द 2 डाइस बी थ्रोन n टाइम्स। तो अभी हमने मान लिया है हम दोनों डाइस को n टाइम्स के लिए, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए थ्रो करते हैं। देन द कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट स्पेस एज कंटेन्स 36 टू द पावर n सिंपल इवेंट्स। तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट स्पेस में 36 टू द पावर n सिंपल इवेंट्स मिलेंगे। नाउ लेट, अभी हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट द इवेंट। ये हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है द इवेंट एटलीस्ट 1 6 इन n थ्रोस। ओके, हम दोनों डाइस को n बार के लिए थ्रो करते हैं और उसमें से हमें एक बार 6 मिलने का, दोनों डाइस में एक बार 6 मिलने का जो इवेंट है उसको हमने a मान लिया है। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन द कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, जो कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट होगा, मेंटरी इवेंट दैट इज a बार इज द इवेंट दैट डिनोट दैट नो डबल 6, कोई भी डबल 6 ऑकर नहीं करता, वो वाला इवेंट a बार होगा। ठीक है, एंड सो a बार कॉन्टेन्स 35 टू द पावर n सिंपल इवेंट्स। क्योंकि यहाँ पर दोनों डाइस में 6 मिलने का जो पॉसिबिलिटी है उसको छोड़ के बाकी सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, इसलिए हमें a बार के लिए 35 टू द पावर n फेवरेबल केसेस मिलेंगे। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 35 टू द पावर n डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 36 टू द पावर n। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 35/36 टू द पावर n। और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस 35/36 टू द पावर n। अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया है इस वाले प्रोबेबिलिटी को, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a को हमें हाफ से ज़्यादा करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन हाफ। देन हम बोल सकते हैं और 1 माइनस 35/36 टू द पावर n इज ग्रेटर देन हाफ, और हम लिख सकते हैं 35/36 टू द पावर n इज लेस देन हाफ। ठीक है, अभी अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो हमें मिलेगा n log 35/36 इज लेस देन log हाफ, और इसे हम लिख सकते हैं n इज लेस देन log ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय log ऑफ 35/36। तो अभी हम लोग log हाफ को लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 35/36 को लिख सकते हैं log 35 माइनस log 36। अभी अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा n इज ग्रेटर देन log 2 डिवाइडेड बाय log 36 माइनस log 35। दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 24.5, और हम बोल सकते हैं n का वैल्यू 24.5 से बड़ा है, मतलब कि 25 हमें मिलेगा। ओके, सो हेंस द लीस्ट नंबर ऑफ थ्रोस, द लीस्ट नंबर ऑफ थ्रोस रिक्वायर्ड इज 25। तो हमें 25 टाइम्स थ्रो करने के बाद दोनों डाइस में एक बार के लिए एक साथ 6 मिलेगा।